अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने जो ख़बर मैं शेयर कर रहा हूँ एक दुख भरी ख़बर है और ऐसी ख़बर सुनाते हुए मन उदास भी होता है। लेकिन जब हमारा न्यूज़ का ही चैनल बन गया है तो हम चाहते हैं कि हर ख़बर हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हो, चाहे हिंदुस्तान से बाहर की हो, जो मुसलमानों के साथ गुज़रते हों बुरे हादसात, वो आपके सामने पेश किए जाएँ ताकि हम अपने परिवार की, अपनी फ़ैमिली की, अपने घर की बेहतर से हिफाजत कर सके। नाज़रीन, ये ख़बर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये ख़बर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ इलाक़े से। वहाँ पर नरसिंहगढ़ कोई इलाक़ा पड़ता है, वहाँ की ये ख़बर है। वहाँ पर एक मौलाना को फिर से कुछ दरिंदों ने, कुछ कमीनों ने, कुछ बेहुदा इंसानों ने, मक्कारों ने नफ़रत जो हमारे मुल्क से करते हैं, मुसलमानों से करते हैं। आखिर कब तक नफ़रत करेंगे, कब तक? आखिर मुसलमानों ने इनके साथ में ऐसा क्या किया है? सुकून से रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात है ये सारी की सारी अल्लाह का कुनबा है, और सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह के कुनबे से सच्ची मोहब्बत रखे। तो हम हिंदू रहे, काफिर रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, पंजाबी रहे, मुसलमान की ये शान है कि वो सबसे मोहब्बत रखता है, सबसे उल्फत रखता है। आप मुझे बताएं तो कहाँ दरिंदगी दिखाता है मुसलमान? मैं आपको ख़बर की तरफ लेके चलता हूँ सीधा। अभी ये बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि एक मौलाना साहब बैंक की तरफ जा रहे थे पैसा निकालने के लिए। पैसा निकाल करके शायद के जब वो बैंक से घर की तरफ निकले तो वहाँ उन्हें एक चौराहे पर तकरीबन 4 से 5 लड़के मिलते हैं और वो उनको हाथ देते हैं। मौलाना साहब, आप जानते ही हैं कि आजकल अक्सर व बेशतर लोगों की आदत होती है कि अगर कोई रास्ते में खड़ा है, परेशान हाल है, तो गाड़ी पे बिठा करके उसको लेके आगे तक चले जाते हैं। इसी अंदाज़ में मौलाना साहब ने, जिनका नाम साजिद अली है, मौलाना साजिद अली साहब ने अपनी गाड़ी को मैं स्क्रीन पर फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, अपनी गाड़ी को रोका। रोकने के बाद पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो कहा आगे तक जाना है। गाड़ी पे बैठ गया। 1 या 2 बंदे जितने भी बैठे हों बैठ गए। बैठने के बाद में मौलाना साहब से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मौलाना साहब ने अपना नाम साजिद अली बताया। जैसे ही नाम बताया तो करीब में काफ़ी डंडे वगैरह वहाँ पड़े हुए थे, वहाँ से डंडे उन्होंने उठाए और पीटना शुरू कर दिया। रीज़न क्या था? चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, कुर्ता पजामा पहने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें बताया है पहनने का, उसी अंदाज़ में वो थे। जो तरीक़ा मेरे सरकार ने बताया है कि अगर राहगीर कोई परेशान हाल आपको मिल जाए तो उसकी परेशानी दूर कर देना चाहिए। इसी नज़रिए से उन्होंने अपनी गाड़ी पर इन दरिंदों को बिठा लिया था। बहरकैफ़ इनको इस कदर पीटा गया, इस कदर पीटा गया, ये काफ़ी ज़ख्मी हो गए। और बताया ये भी जाता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े होकर देख भी रहे थे, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने के लिए इनके करीब नहीं आया। अचानक से बताया जाता है कि 2 पुलिस वालों को जब ये ख़बर हुई तो वो दौड़ते हुए वहाँ आए, भागते हुए आए, और आकर के जब पूछा तो सारी कहानी मौलाना साजिद अली ने पुलिस को बताई। पुलिस को बताने के बाद पुलिस हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनको थाने लेकर के गई, पूरी कार्रवाई की, पूरी छानबीन की, पूरी बात पूछी और रिपोर्ट को दर्ज किया है। लेकिन अभी तक ये शिवराज साहब की हुकूमत में, जो वहाँ सरकार चलाते हैं, उनकी हुकूमत में नाज़रीन इकराम, जो ये इतने बड़े, ये पहला गुनाह नहीं हुआ है बल्कि मॉब लिंचिंग दर बदर होती चली जा रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक माँ, बेटी, बहन रहे या कोई मुस्लिम भाई रहे, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, किसी मॉब लिंचिंग करने वाले के ऊपर धाराएँ लगा करके कई साल के लिए जेल में नहीं डाला जाता, जब तक बलात्कारियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, जब तक इस तरह के जुल्म होते रहेंगे। लेकिन नहीं, ये मुसलमानों को जो सताया जाता है ना, ये इन सब की मिली भगत होती है। ये सब मिल कर के इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं वो बाखूबी जानते हैं कि हमें चंद लम्हों के अंदर जेल से या थाने से या चौकी से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए वो इस तरह के क़दम उठाते हैं। बहरकैफ़ ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो मौलाना साजिद अली साहब के साथ कल या परसों गुज़रा है। अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम की मदद फ़रमाए, बेहतर से बेहतर हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ही सबका हाफिज़ है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। बिलखुसूस नमाज़ों के बाद दुआएँ करा करें कि अल्लाह करीम हम सब की बेहतर हिफाजत फ़रमाए। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर कर देते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू रहेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।